दोस्तों, यदि आप भी हैं मोटापे से परेशान और पहले से ही बहुत सारे उपचार ऑलरेडी कर चुके हैं, तमाम तरह की दवाइयां भी खा चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, भूखे पेट भी सोए हैं, लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए फाइनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं चमत्कारिक रसोई में रखे हुए कुछ नुस्खे आपसे बता रहा हूं, उसमें ना तो कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, ना ही आपको भूखे पेट सोना है, लेकिन ये नुस्खे आपने सही से समझ लिए और कर लिए तो अब तक नहीं हो पाया वो अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा और आपको मिल सकता है मोटापे से हमेशा के लिए छुटकारा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध कि यदि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के नाम पर हो रहे सभी षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज उठाने में हमारा साथ और स्वदेशी क्रांति में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आरोग्य जगत के सदस्य अगर अभी तक नहीं बने हैं तो बन सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी आरोग्य जगत के सदस्य हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर इस जो वीडियो की पीडीएफ है जिसमें मैं आपने उसके बता रहा हूं वो आपको मिल जाएगी। आप बाद में उस पीडीएफ से भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। अगर हम मोटापे की बात करें तो देखिए, जो हमारे बॉडी में चर्बी होती है वो बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए बड़ी काम आती है, लेकिन यही चर्बी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ओबेसिटी या उसको मोटापा कह देते हैं। और फिर अब चूंकि ये मोटापा है तो शरीर की सुंदरता और शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों का भी कारण बनती है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि हाँ, हमारी शरीर में एक्सेस फैट हो। कैसे दूर कर सकते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कारण कि क्या क्या कारण होते हैं मोटापे के, ताकि आप अगर फिट है, आप हमेशा फिट रहें। उसके लिए आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण मोटापा होता है। तो अधिक मात्रा में चिकने पदार्थ या घी मक्खन ऐसी चीजें खाते हैं तो उससे मोटापा बढ़ जाता है। उसके अलावा चर्बी वाले जितने भी पदार्थ हैं वो खाएंगे तब भी मोटापा बढ़ जाएगा। अधिक मात्रा में गर्म कपड़े अगर लोग पहनते हैं उससे भी मोटापा बढ़ता है। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, मिठाइयां खाना, ये भी मोटापे का कारण होता है। कोई कार्य ना करना, मतलब जो लोग अगर फिजिकली कोई काम नहीं करते हैं उनको भी मोटापे की समस्या हो जाती है। हर समय आराम करना, जो लोग आराम ज्यादा करते हैं, गर्म पानी से स्नान करना भी मोटापे में एक प्रकार से अपना रोल निभाता है। इस बात का ध्यान रखें। व्यायाम या एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते हैं उनको भी मोटापे की शिकायत रहती है। अब देखिए, मोटापे के बाद अगर हम बात करते हैं कि सच में आप फिट हैं नहीं है, या आपके अंदर सच में ओबेसिटी या जो मोटापा है वो बीमारी का रूप ले चुका है, ये पहचानने के लिए आपको कुछ लक्षण हैं कि यदि आप सच में मोटापे के शिकार हैं तो आपको पसीना अधिक आएगा, धीरे धीरे शरीर में चर्बी की परतें बनने लगेंगी, रोगी को चलने फिरने में का मन नहीं करता, प्यास अधिक लगने लगेगी, थोड़ी सी मेहनत से ही दम फूलने लगता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से शरीर में हमेशा थकावट भी रहती है। तो ये कुछ लक्षण थे। उसके अलावा देखिए, अब आपको मोटापा कम करना है तो सबसे पहले कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर या भोजन को ही आप दवा बना सकते हैं। तो भोजन में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, पहले वो समझ लेते हैं। क्या खाना है पहले वो सुनिए। जौ का आप सेवन कर सकते हैं, मूंग का रस ले सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, ताजा दूध ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, उसके अलावा बाजरा का सेवन कर सकते हैं। व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह टहलना भी चाहिए और थोड़ी बहुत मेहनत अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी चाहिए। देखिए, भोजन के साथ साथ परहेज भी आपको रखने हैं कि क्या नहीं खाना है। किसी भी तरह का आपको दूध नहीं लेना है। देसी घी, मतलब घी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट तो आप जितने भी लेते हैं उनको सबको बंद कर देंगे तो ज्यादा फायदा है। कोई दाल को ज्यादा गाढ़ी रूप में ना ले, पानी की तरह दाल ले सकते हैं, वो भी मूंग की। मांसाहार पूरी तरह से छोड़ दें और उसके अलावा मिठाइयाँ कम से कम खाएं, चिकनाई वाले ज्यादा पदार्थ ना खाएं, दूध वगैरह ये सारी चीज मैंने बता ही दिया। आलू का भी सेवन कम करें, पनीर का सेवन कम करें, चीनी से बने पदार्थ भी बहुत कम खाएं। बाहर का खाना, देर रात तक पार्टियों में खाना, नए साली चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शीतल पानी से नहाना मोटापे के लिए हानिकारक होता है, मतलब गर्म पानी आप पी सकते हैं लेकिन नहाने के लिए आप ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ परहेज है जो आपको मोटापे से छुटकारा दिला सकते हैं। उसके अलावा आइए चलते हैं कुछ घरेलू बहुत ही सरल उपचारों की तरफ। तो सबसे पहले है, देखिए, नींबू बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन नींबू को कैसे सेवन करना है ताकि आपका मोटापा या जो एक्सेस फैट है वो कम हो जाए। करना आपको यह है कि 25 एमएल नींबू के रस में 25 ग्राम शहद मिलाकर 100 एमएल गर्म पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम पीने से मोटापा दूर होता है। उसके अलावा
एक नींबू का रस प्रतिदिन सुबह गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से मोटापे की बीमारी दूर हो जाती है। उसके अलावा कुछ इस तरह भी सेवन कर सकते हैं कि एक नींबू का रस 250 ml पानी में मिलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह शाम 1-2 महीने तक पिएं। इससे मोटापा बहुत आसानी से कम हो जाएगा। उसके अलावा सेब और गाजर ये बड़े अच्छे रहते हैं मोटापे को कम करने के लिए। कैसे इस्तेमाल करने हैं? सेब और गाजर को बराबर मात्रा में कद्दूकस करके खाली पेट 200 ग्राम की मात्रा में खाने से वजन कम होता है और स्फूर्ति व सुंदरता बढ़ती है। इसका सेवन करने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए ये वाला जो नुस्खा है वो लोग भी कर सकते हैं जो मोटापे के शिकार तो नहीं है लेकिन फिट रहना चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं पूरे दिन रहे, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज्यादा काम का है। उसके अलावा देखिए मूली की बात करें तो मूली के बीजों के चूर्ण को 3 से 6 ग्राम, ये पंचसारी दुकान पर आपको बीज मिल जाते हैं, तो बीजों के चूर्ण को 3 से 6 ग्राम शहद मिले पानी में मिलाकर सुबह शाम पीने से मोटापे की बीमारी से छुटकारा मिलता है। मूली के 100 या 150 ml रस में नींबू का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी मोटापा कम होता है। आगे बात करते हैं तो मिश्री काफी काम आती है। पहली बात तो अगर आप चीनी से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो चीनी की जगह रिप्लेस कर दें मिश्री को। उसके अलावा अलग से भी मिश्री को आप ऐसे ले सकते हैं कि मिश्री, मोटी सौंफ और सूखा धनिया बराबर मात्रा में पीसकर 1 चम्मच सुबह पानी के साथ लेने से अधिक चर्बी कम होकर मोटापा दूर होता है। उसके अलावा देखिए चूना, बिना भुजा हुआ चूना जो कि पंसारी दुकान पे है, दुकानों पे मिल जाता है, 15 ग्राम पीसकर 250 ग्राम देसी घी में मिलाकर कपड़े में छानकर सुबह शाम 6-6 ग्राम की मात्रा में चाटने से मोटापा कम होता है। यहाँ पर वैसे नॉर्मली घी को मना किया गया है लेकिन देसी घी को औषधि के रूप में चूना मिलाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि इसमें उल्लेख किया है। देखिए सहजन जो कि फोटो में दिख रहे होंगे, तो सहजन के पेड़ के पत्तों का रस 3 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से त्वचा का ढीलापन दूर होता है और चर्बी भी बहुत अधिक कम हो जाती है। विजय सार, ये आपको पंसारी दुकान में मिल जाता है। विजय सार के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है। उसके अलावा अर्जुन छाल, तो अर्जुन के 2 ग्राम चूर्ण को अग्निमत के काढ़े में मिलाकर पीने से मोटापा दूर हो जाता है। तो अग्निमथ और अर्जुन की छाल ये दोनों ही पंसारी दुकान पे मिल जाएगी। भृंगराज, जिस तरह के आप फोटो देख रहे हैं, ये भृंगराज है। भृंगराज के पेड़ के ताजे पत्ते का रस 5 ग्राम की मात्रा में सुबह पानी के साथ प्रयोग करने से भी मोटापा बहुत कम होता है। उसके अलावा हम तुलसी की बात करें तो तुलसी के कोमल और ताजे पत्ते को पीसकर दही के साथ बच्चे को सेवन कराने से अधिक चर्बी बनना कम हो जाता है। तो बच्चों के लिए खासकर ये तुलसी बहुत काम की है, बड़े भी इसको ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों के 10 ml रस को 100 ml पानी में मिलाकर पानी से शरीर का ढीलापन व अधिक चर्बी नष्ट होती है इसका सेवन करने से। तो दोस्तों ये थे बहुत ही सरल ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि इतने सारे नुस्खे सभी करने जरूरी हैं या इनमें से 1-2 कर सकते हैं। तो जवाब है कि ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप अगर एक नुस्खा करने में असमर्थ हैं तो दूसरा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 1 या 2 उपाय भी करेंगे तो चंद दिनों में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा और कुछ दिन लगातार करने के बाद आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा मोटापे से और आप भी जी सकते हैं स्वस्थ और एकदम फिट।